हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्ज़ाम था। तो उसी के जनरल नॉलेज और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको अदर सेक्शंस की भी वीडियो चाहिए होंगी आंसर की तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये गाइज जो सेट है आपका, ये सेट बी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इससे मिला सकते हैं अपने आंसर्स को और देख सकते हैं कितना आपका स्कोर आ रहा है। 51 क्वेश्चन है गाइज। निम्न में कौन आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है नहीं ऑप्शन में, तो किस पर चले जाओगे आप? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विषम चुने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सही है। बिहार की राजधानी होती है आपकी पटना है। और मणिपुर की इम्फाल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा देश G7 समिति का सदस्य नहीं है? तो गाइज G7 में ना चाइना आता है ना इंडिया आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस मंदिर में सर्वाधिक सोना है? तो सबसे अधिक सोना है केरला का मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, NEP 2020 में नया पाठ्यक्रम ढांचा क्या है जो वर्तमान 10+2 प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा? तो अभी 10+2 को 5+3+3+4 इस नई नीति में बताया गया है। 2020 में ये आपका हो चुका है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज आपका? सी। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक पढ़ा सकेंगे? तो मिनिमम 5 तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का कौन सा अंग पाचन में मदद नहीं करता है? देखिए, मुंह भी है, उसके बाद स्टमक भी होगा, छोटी आंत भी होगा, लीवर का कोई काम नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो पहली मुख्यमंत्री कृपलानी जी और पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? तो लोकसभा, ऊपर से मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इन चार में देखे गाइज तो टोक्यो की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 84, देखिए 84, फिर है 78, 73, 69, 66। यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है? 6 कम हुआ है। फिर यहाँ कम हुआ है आपका 5, 5 3 8, और यहाँ है आपका 6। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे गाइस तो यहाँ 4 कम हुआ है, फिर यहाँ 3 कम हुआ है, तो अगले में 2 कम, 66 में 2 कम करोगे तो 64 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इस श्रृंखला में आगे कौन सा पद आएगा? तो 2 के बाद 1, तो आपने 2 से भाग दे दिया। फिर 1 को 2 से भाग दोगे तो 1/2।
फिर 1/2 को 2 से भाग दोगे तो 1/4, फिर आप फिर 2 से भाग दोगे तो 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला है विषम संख्या को चुनें। पक्षपाती, न्यायोचित, उचित, निष्पक्ष। तो पक्षपाती अलग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पंजा बिल्ली का होता है, ऐसे ही खुर किसका होता है, घोड़े का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है। गुलाब फूल है, कमल भी है, गुलबहार भी है, कली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। खिड़की है कांच का टुकड़ा, तो किताब क्या है। खिड़की कांच से बनी होती है, ऐसे ही किताब पृष्ठ पेजेस से बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गाइज, नीचे एक कथन दिया गया है और उस कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या कह रहा है, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तो धारणा क्या हो सकती है, नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है, जनरली आप एक मुलाकात में नहीं पता कर सकते, कह रहा ठीक है। अगला, आमतौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या कर रहे हैं, आपकी दोनों अवधारणाएं निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 5 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में बच्चे को स्कूल में प्रवेश देना वांछनीय है, मतलब 5 वर्ष तक दे देना चाहिए। पूर्व धारणा क्या है, 5 वर्ष की आयु में बच्चा विकास के उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही है। स्कूल 6 साल की उम्र में बच्चों को प्रवेश नहीं देता है, ये गलत बात है। तो पहली धारणा सही है और दूसरी गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गाइज, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, डी। तो डी से एक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अक्षरों की दी गई श्रृंखला में आगे क्या होगा। देखिए किस तरीके से चल रही है ये, एम के बाद एन छोड़ करके ओ है, फिर यहाँ एस के बाद टी छोड़ करके यू है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जी, क्योंकि जी के बाद एच छोड़ करके क्या आएगा आपका, आई आएगा, और जी एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बुक को 2, 15, 15 और 11 लिखा जाता है, तो पेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए बी का कोड है 2, तो ऐसे ही पी ओ 15 होता है तो पी 16 हो जाएगा, 16। ए का कोड होता है 1, तो 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है यदि 25 गुणा 63 बराबर 36 बाउन, अब ये लिखा कैसे है, देखिए 25 गुणा 63, तो इसने क्या कर दिया, इस 25 को उल्टा लिख दिया तो ये 52 हो जाएगा, इस 36 को उल्टा लिख दिया तो ये 36 हो जाएगा, 63 को उल्टा लिख के 36, ये आ गया। ऐसे ही 76 गुणा 65 लिखा हुआ है, तो आप 65 को उल्टा करोगे तो 56, 76 को उल्टा करोगे तो 67, तो 5, 6, 6, 7, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रमेश बस स्टॉप पर खड़ा है, वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, उत्तर है ऊपर की ओर, तो यहाँ 5 चला गया, और दाहिनी ओर मुड़ जाता है तो दायां इधर की ओर गया, फिर वह 3 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, तो अब नीचे की ओर आ जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नीचे को दिशा कौन सी है, दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है पंकज का स्कूल उनके घर से 235 मीटर की दूरी पर है, वह सुबह स्कूल जा रहा है और उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा करता है, ऊपर की ओर कितना गया, 100 मीटर चला गया, फिर 50 मीटर की यात्रा करने के लिए बाईं ओर मुड़ता है तो इधर की ओर चला गया,
उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर की यात्रा करता है। तो ऊपर की ओर कितना गया, 80 मीटर चला गया। अब वह उसी दिशा में अपने विद्यालय से कुछ दूरी पर है। तो वह कितनी दूरी पर है, देखो 100 यहाँ की, 50 यहाँ, 150, उसके बाद 80 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 230। लेकिन उसने जाना है 235, तो कितनी दूरी पर है अभी, 5 किलोमीटर और आगे जाएगा। कहाँ की ओर, उत्तर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए सी का पिता है। तो ए पिता है किसका, सी का, तो सी नीचे हो जाएगा। बी सी का चाचा है, तो ए का भाई कौन होगा आपका, बी हो जाएगा। ए और बी के बीच में क्या संबंध है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला, राखी के दो भाई राम और मोहन हैं। ये राखी है, इसके दो भाई हैं, एक राम और दूसरा कौन है, मोहन है। राखी की शादी श्याम से हुई है। राखी की शादी किससे हुई है, श्याम से हुई है। श्याम की एक बेटी मोहिनी है, तो इसकी बेटी नीचे आ जाएगी मोहिनी, और एक बेटा क्या है, अंकुर है, तो ये अंकुर हो गया। मोहन अंकुर से किस प्रकार संबंधित है, मोहन अंकुर की मम्मी का क्या है, भाई, और मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, 1 फरवरी 2020 को शनिवार था, तो मार्च 2020 की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए फरवरी 2020 है तो 29 दिनों की जाएगी, एक दिन ऑलरेडी चला गया, तो फरवरी में दिन बच गए 28। मार्च में कितना दिन जाना है, 5 तारीख को बताना है। तो इसे 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आया, तो कितने दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, 5 दिन आगे। या तो 5 दिन आगे बढ़ाओ या 2 दिन पीछे कर दो। तो गुरुवार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, सन को 678 लिखा जाता है, 10 को 948 लिखा जाता है, तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा। देखो एस का कोड 6 है, टी का कोड 9 है, ओ का कोड आपका 7 है, तो 697, 697 इसमें भी है इसमें भी है। फिर एन का कोड 8 है, तो 6978, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, शाम के 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। 30 गुणा कितने घंटे की बात, 8, माइनस 11/2 मिनट है आपका 30, ये 15 बार कटेगा, 8 तियाँ 24, 240, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा आपका कितना 13, 13 में से 6 गया, ये आ जाएगा आपका 7, तो 75 डिग्री का कितना बनेगा, कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। 74 बराबर 3 7। अब किया क्या देखो, 7 4 प्लस 3 7, इसने पहले अंक में से एक कम कर दिया, 7 में एक कम करोगे तो 6, फिर दूसरे अंक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो ये 4 ही रहा। फिर इसको एक और कम कर दिया, तो 3 ने एक कम 2, फिर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, 6 4 2 7। हमसे क्या पूछा है, 60 प्लस 7 3, तो पहले अंक को एक कम करोगे तो 5, दूसरे में कुछ कम नहीं करना तो 0, फिर 7 में एक कम करोगे तो 6, फिर 3, तो 5063, 5063 ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, एक विषम चुने। अब देखिए ये 3 डंडे हैं, तो इन तीनों में क्या हो रहा है, तीनों की लंबाई अलग अलग है, यहाँ भी तीनों की लंबाई अलग अलग है, यहाँ 2 की लंबाई अलग अलग है, लेकिन इसमें दोनों की लंबाई बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर इस बेस पर देखोगे 1 2 3, तीनों को जोड़ोगे 3 2 5 और 1 6, ऐसे ही यहाँ 1 2 3, यहाँ भी कितने बनेंगे 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 ट्राइंगल बनेंगे। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सबको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए।
किया क्या है गाइज, जिसमें देखो 14 का आधा करोगे 7, फिर 24 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 सत्ते कितना होता है 84, और 84 का भी आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 42। ऐसे ही इस पर लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ 32 का आधा करोगे 16, 20 का आधा करोगे 10, 16 दशम 180, उसका भी आधा कर दोगे तो 60, 180 का आधा 2 नम 18, 0, 90 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। आई थिंक 180 गलत कर दिया ना, हाँ 160 होगा, 16 गुणा 10 160, और उसका आधा करोगे तो 80। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है गाइज, निम्न में से कौन सा आरेख डॉक्टर, आदमी और शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सबसे पहले 3 लोगों की बात चल ली, यहाँ 2 डायग्राम दिए हैं गलत, यहाँ 1 डायग्राम दिया है गलत। अब यहाँ पर सबके अंदर इसने क्या बोल दिया, ये अगर आदमी है तो इसमें कुछ डॉक्टर होंगे और कुछ क्या होंगे शिक्षक होंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, डॉक्टर में से कुछ कौन होंगे आपके महिलाएं भी तो हो सकती हैं, वो बाहर होगा। तो तीसरा पार्ट ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से किसने भारत के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। तो गाइज ये व्यक्ति हैं आपके शंकर दयाल शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर बी। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो गाइज ये पीवी सिंधु जी हैं, इससे पिछले वाले ओलंपिक में भी और इस ओलंपिक में दोनों में इनको मेडल मिले हैं, एक में सिल्वर एक में ब्रॉन्ज मेडल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा 25 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश एक प्रायद्वीप है। नेपाल कहीं समुद्री सीमा नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, भारत है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। अगला है, WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो जिनेवा के अंदर है हेड ऑफिस इसका। यूनेस्को का जन्म कब हुआ। तो यूनेस्को को बनाया गया था गाइज 1945 में, और 1945 में 2 ऑप्शन, एक 24 अक्टूबर, ये यूएनओ के लिए होगा, 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। किस पहले भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाया। तो 2010 में आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर नाबाद रहे थे 200 रन पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे पूरे 50 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने नंबर्स मार्क्स कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज ये जो वीडियो है आपकी कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की है। इससे पहले हमने 51 से लेकर के 100 तक जो आपका रीजनिंग और जीएस का क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं। इसमें गाइज हम भाषा वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों इसी वीडियो में मिलेंगी। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो हिंदी वाले पार्ट को स्किप करके इंग्लिश को देख सकते हैं। पहला है आपका 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो ये कहानी है गाइज रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो ये आपका प्रेमचंद जी की है, गोदान का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप के कवियों में इनमें से आप कृष्णदास जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, कहाँ कहूँ आज जो कही कही। कविताएं हैं गाइज ये, और ये कविता लिखी गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। पांचवा है, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी रचना है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की,
ऑप्शन नंबर बी। अगला है सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? सर्कस उपन्यास ये लिखा गया है संजीव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो गाइस छायावाद का समय स्टार्ट होता है 1918 से। कुछ राइटर जिसे 1936 तक लेते हैं और कुछ 1938 तक। तो उसके आसपास का अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक के पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क ये पुस्तक लिखी गई है आपकी सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा। नेक्स्ट है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये फेमस तुलसीदास जी की रचना है। अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र लल्लू लाल। तो लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो परिणति, परिणति लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो गाइस जिसमें सारे आंसर आपके गलत हैं। उज्ज्वल लिखना था और उज्ज्वल का करेक्ट वर्तनी होती है। दोनों जौ क्या होते हैं आपके आधे होते हैं, तो ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर इन चारों में बात करूं तो चारों में ऑप्शन सी होगा, वैसे क्वेश्चन गलत होना चाहिए। अगला है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दया प्लस आनंद, आ और आ सेम चीज़ें हैं तो दीर्घ संधि। तमोगुण में प्रयुक्त संधि, तमह प्लस गुण विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी। यथासंभव में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। यथासंभव आगे अवयव लगा है तो अवयवी भाव समास। मंद बुद्धि शब्द में प्रयुक्त, मंद बुद्धि, बुद्धि से मंद है जो, तो क्या हो जाएगा? मतलब ये बता रहा है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी डी। अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवतीर्ण शब्द, तो अवतीर्ण में उपसर्ग अव उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। परि में परिक्रमा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृस प्लस ई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तौ प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज तौ में आएगा मृत। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है? तो 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग करा जाता है? राम ने पांव से फुटबॉल को मारा, करण से। तो ऑप्शन नंबर सी। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए वहाँ ढेरों अनाज है तो अनाज की संख्या के बारे में बता रहा है ना, तो संख्या में भी क्या परिमाण बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चुल्लू भर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है? चुल्लू भर पानी, पानी का परिमाण बताया गया है कि पानी चुल्लू भर है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खटखटाना शब्द में कौन सी क्रिया है? खटखटाना मतलब बार बार चीज़ें होंगी ना, तो ये जब रिपीटेशन होता है तो अनुकरणात्मक। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी। अगला है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ है। चूड़ियाँ पहनना मतलब कायरता दिखाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। ठन ठन गोपाल मुहावरा मतलब जेब खाली कर देना। ऑप्शन नंबर सी। कामकाज में कोरा होना, कामकाज में कोरा होना मतलब काम न जानना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, ये गलत है ना, फूलों की एक माला पहनाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है नौजवान युवकों को
दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध। गाइज लग तो ठीक रहा पूरा तीनों के तीनों, तो डी ही होना चाहिए आई थिंक। अगला, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कृपया आज वेतन देने की कृपा करें, सही है। आज वेतन देने की कृपा करें, वेतन कृपया आज गलत है, आज का कृपया ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान में हिंदी को क्या बोला गया है, राजभाषा बोला गया है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमें भारतीय होने पर गर्व है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसको बोलते हैं अकल्पनीय, ऑप्शन नंबर सी। स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए एक शब्द है, स्त्री पुरुष के जोड़े को बोला जाता है गाइस दंपति, ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दों में यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यण संधि जब ई आ जाए आगे तो इत्यादि, इति प्लस आदि, ई आगे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। निरोग, नी में छोटी ई की मात्रा होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वह सोता है में सोता कौन सी क्रिया है, तो गाइज वो सो रहा है ना, कर्म कोई है ही नहीं, तो कर्म जब अप्रधान होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, चाकू से बंदर को काटकर सेब खिला दो, चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, चाकू से बंदर और सेब को काटकर खिला दो। तो क्या होगा, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, ठीक है, ये नहीं होगा चाकू से बंदर को काटकर, गलत है, चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, सी करेक्ट हो जाएगा गाइज। अगला, इनमें से कौन सा निपात है, निपात जब आप शब्द पर जोर लगाओ तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है, अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन नंबर सी। उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है तलवार, कृपाण का पर्यायवाची। व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है, इस वाक्य में बड़ा क्या है, देखो मोहन परिश्रमी है, मोहन की विशेषता बताई है वो परिश्रमी है, इस परिश्रमी में भी बता दिया बड़ा परिश्रमी है, तो विशेषण की भी विशेषता प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हैं गाइज आपके हिंदी के। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस पे, मैं इसमें आंसर बता दूंगा आपको, किसी पे भी अगर आपको लगता है कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने मार्क्स भी अपने लिख सकते हैं गाइज। तो गाइज इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है आपका, आई एम गोइंग अवे टुमारो मदर ही सेड, तो आपको नरेशन को चेंज करना है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ गाइज डायरेक्ट। फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी आंसर। सेकंड, माई वाइफ हैज जस्ट बीन मेड, तो इसमें भी नरेशन चेंज करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, देयर इज सम मिल्क, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, इज देयर डैश वन हेयर हु स्पीक्स, एनी, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है, कुड आई स्पीक टॉम प्लीज, कुड आई स्पीक ऑफ टॉम प्लीज, ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन है आपका, ही लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका। 10th, देयर इज पार्सल फॉर बुक्स फॉर यू ऑन दी टेबल, ऑप्शन नंबर डी। ही वॉज इन प्रिजन फॉर 2 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। गिव एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन केयर, केयर से बनता है केयरफुल, ऑप्शन नंबर ए। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, तो आपको बताना है एडजेक्टिव, स्वीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अप की सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है, अपमोस्ट हो जाएगा। हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, हु इज इन दिस सेंटेंस, मैं हरी से मिला जो आज ही लौटा है, तो हु क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की बात या कोई स्टेटमेंट कहा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक, आपसे कंजंक्शन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव, आपसे सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है इसका, वी मस्ट ईट टू लीव। अगला 16 में आपका बी, द मीन्स एम्प्लॉयड बी यू सफिशियंट, आपको वर्ग एग्रीमेंट यूज करना है तो गाइज आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द सोल इज लाइक अ स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें। अगला है महाराणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, तो मेटाफर का यूज किया है, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। 20 जहाँ डॉग रहता है उसके बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, एम्ब्रेस में क्या होता है, आर और एस दोनों दो बार आते हैं आपके। लाइसेंस की करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है गाइज, LICENSE, ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट स्पेलिंग इज सेपरेट, SEPARATE, ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमेटी, तो MT और E दोनों कितने बार, दो बार आते हैं। सिनोनियम ऑफ मैसिव, ये हो जाएगा ह्यूज, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फिर से आपसे सिनोनियम पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इननेट का 27, इसका हो जाएगा इनबॉर्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अवेयर का पूछा है आपसे तो इसका हो जाएगा गाइज एसर्ट, ऑप्शन नंबर बी। एंटोनियम ऑफ मार्जिनल, तो 29 का हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 30 है गाइज आपका, एंटोनियम पूछा गया है फिर से, डिसएग्रीमेंट। कैप्टिवेटिंग का पूछा है एंटोनियम, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सिव हो जाएगा। ऑल्ट्रुइस्टिक जो सबके बारे में सोचे, सेल्फिश जो खुद के बारे में सोचे। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज डेट इज कॉल्ड मेडिसन। हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड, तो ऑप्शन नंबर ए। वन हु हैज ओवर एनेक्जाइटी फॉर वंस हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डेट इज, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थिक मिस्ट हंग ओवर द फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी, तो ये हो जाएगा फॉर दोज, ऑप्शन नंबर डी। द जज एक्विटेड द एक्यूज्ड फॉर द चार्ज ऑफ थेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर फॉर है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा गाइज आपका फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। इट इज डेंजरस टू एंटर इन टू द एनिमीज केव, ऑप्शन नंबर डी। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अ पॉसिबल ऑफ दिस एक्सीडेंट आई, तो इसका हो जाएगा आपका अ, दोनों में अ लगेगा। यू डैश रीड द प्ले, तो गाइज या तो शुड होगा या मस्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑब्लिगेशन में यूज होती है आपकी। यू डैश नॉट रिंग द बेल, यू नीड नॉट रिंग द बेल, ऑप्शन नंबर सी। शेक्सपियर रॉट अ लॉट ऑफ प्लेज, ऑप्शन नंबर डी। इफ आई सी हिम आई गिव हिम अ लिफ्ट, गाइज या तो विल गिव होगा या विल बी गिविंग होगा, तो बी या सी। प्रीवियस क्लाइंबर्स हैड कट स्टेप्स इनटू द आइस, तो आपको फिर से क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, और ये हो जाएगा स्टेप्स हैड बीन कट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
वी यूज़ दिस रूम ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो ये हो जाएगा दिस रूम इज यूज्ड, ऑप्शन नंबर बी। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, फिर से आपको वॉइस चेंज करनी है, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन। लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव समथिंग टू शो यू आई सेड टू हर, नरेशन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर डैट आई हैव समथिंग टू शो हर। तो ये थे आपके गाइज पूरे 50 क्वेश्चन, दोनों हिंदी और इंग्लिश बता दिए हैं। अब आप अपने मार्क्स को टैली कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।